कहिए कैसे हैं आप? इंडोर एयर पोल्यूशन, इससे कैसे बचें? हम सब ने अक्सर ये सुना है कि आउटडोर, बाहर एयर पोल्यूशन बहुत है, आउटडोर बाहर जाते हैं तो बहुत पोल्यूशन है, ध्यान रखो, नाक बंद करो, मतलब तरह तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं। पर इंडोर में भी होता है, घरों के अंदर भी होता है, और घरों के अंदर इतना होता है कि जो बाहर की तुलना में 2 से 5 गुना ज़्यादा, मतलब जितना बाहर है उससे 2 से 5 गुना ज़्यादा होता है अंदर। देखिए, हम 90% रहते हैं घरों के अंदर, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, बच्चे हैं तो स्कूल में, अलग अलग बिल्डिंग्स में रहते हैं 90%, तो डर वाली बात तो है ही। पर अगर हम इस बारे में अवेयर हो जाएं कि इससे कैसे बचाव हो सकता है, तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जगह जगह अपनी बना लेते हैं, किनारे पे छुप गए, अंधेरे में छुप गए, और वो बढ़ते जाते हैं और इतने हो जाते हैं कि हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारे लंग्स में जाके फिर हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और कई बार तो छोटी और कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसलिए ज़रूरत है इससे बचाव की। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे बचाव की है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं ना कि घर आ गए बस अब दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, बाहर बहुत पोल्यूशन है। पर अगर हमें ये पता लगे कि घर के अंदर भी उतना ही होता है या उससे ज़्यादा ही है, तो क्या हो? तो इससे बचाव कैसे करें? चलिए, हमने मान लिया। और वैसे ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप जैसे नेट पे भी सर्च करेंगे, कहीं भी करेंगे, इंडोर एयर पोल्यूशन, आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितना पोल्यूशन होता है अंदर भी। तो अब बात आती है इससे बचाव कैसे करें। हाँ, ये है सही में बात, ताकि हम अवेयर हो जाएं और हम ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी सी बातें हम ध्यान नहीं रखते। चलिए हम शुरुआत करते हैं। घर के अंदर हम जब आते हैं, हम घर की बात करते हैं, और घर के अंदर जब हम आते हैं तो घर के बाहर डोर मैट होता है ना, पायदान, ज़रूर होना चाहिए। मतलब हम आ रहे हैं और हमने पहले पाँव पोंछने हैं। बहुत लोग तो पता है क्या करते हैं कि पायदान के साथ साथ वहाँ पे एक शू रैक भी रख देते हैं कि जो भी आए अपने जूते वहाँ उतारो और अंदर आओ नंगे पैर। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें पता है क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई है और वो जूते लेके चला गया, तो हम सीधा ड्राइंग रूम में जाते हैं। जैसे मान लीजिए ABC, हमारे घर कोई भी गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट आए और सीधा ड्राइंग रूम में गए, और ड्राइंग रूम में होता है कारपेट, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके पैर में, उनके जूते में जो लगे हुए हैं ना, वो सब कारपेट पे। अच्छा, कारपेट इतना ग्रेट होता है कि उसको नज़र ही नहीं आता, मतलब हमें नज़र नहीं आता, हम तो ऊपर ऊपर से उसकी सफाई कर देते हैं ना। वो क्या करता है कि उसके जो इतने महीन बारीक रेशे होते हैं ना, वो सब अंदर चली जाती है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें बैठ जाते हैं। जैसे हमने पाँव रखा, उसमें लग तो गया और वो अंदर चला गया। जैसे कभी भी 2 महीने 3 महीने बाद जब हम उसको कारपेट को हटाते हैं, क्योंकि इतना भारी भरकम होता है, रोज़ तो हम हटाने का सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम जब 2-3 महीने बाद हटाते हैं, तो आप कभी भी देख लीजिए, जब आप उसको हटाएंगे ना 2-3 महीने बाद, इतनी मिट्टी होगी, बहुत सारी मिट्टी होगी। वो सब डस्ट होती है ना, ये सब हमारे जो बॉडी को इन्फेक्ट करती है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे गेस्ट तो चले गए, हम इमेजिन कर रहे हैं कि गेस्ट आए बहुत सारे और वो चले गए, फिर उसके बाद वहीं पे टीवी लगा हुआ है, बच्चे कारपेट पे ही बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, किसी का कुछ गिर गया तो कारपेट से उठा के मुंह में डाल लिया। लेडीज हैं, टीवी देख रही है, सब्जी वहीं काट रही है, कुछ गिर गया तो चलो वहीं से। मतलब हम सब कुछ चीज़ें, चाय पानी भी, हमारा खाना पीना भी, सब कुछ वहीं होता है। तो देख लीजिए कितनी इन्फेक्टेड जगह हो गई वो। मतलब कितने लोग आते हैं दिन भर में, और उनकी डस्ट और कीटाणु जर्म्स बाहर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर डोर मैट लगा दे, कि पायदान की जो भी आए साफ़ करके आए। बाहर जूते चप्पल उतारता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है ऐसा प्रोविज़न तो भी कोई बात नहीं है, पाँव ज़रूर साफ़ करके आए, अपने जो शूज़ हैं उसको एक बार झटक के आए कि हाँ भाई अब मैं अंदर जा रहा हूँ। तो एक तो बात हो गई ये। और फिर बात आती है झाड़न की। हम डस्टिंग रोज़ करते हैं, मतलब जब हम ये बात करते हैं ना कि इंडोर में एयर पोल्यूशन, तो हम ये सोचते हैं नहीं, हम तो रोज़ झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, डस्टिंग भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हम तो उसके लिए मना ही नहीं कर रहे, पर हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम झाड़ पोछ करते हैं हर रोज़, जैसे टेबल पे, चेयर पे डस्ट जम गई तो हम उसको कपड़े से पटका करके डस्ट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि डस्टिंग ही करनी बंद कर दीजिए, उसको गीले कपड़े से साफ कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे पटका पटका करते हैं ना, तो वो जो डस्ट होती है वो उड़ जाती है, उड़ के फिर 2 मिनट बाद फिर वापस बैठ जाती है, और हम सोचते हैं कि साफ हो गया। जबकि गीले कपड़े से आराम से करेंगे तो ना डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे, ना हमें नुकसान करेंगे, आराम से वो पुज जाएगा, उसके बाद हम उस कपड़े को धो लेंगे।
ऐसे ही जो हमारे पलंग के गद्दे होते हैं ना, उनको भी मतलब जैसे होता है ना 1 महीने या 2 महीने बाद एक बार धूप ज़रूर देनी चाहिए, सनलाइट होती है ना, ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम बेड पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, पानी भी गिर गया, तो वो कई बार ना सीलन सी हो जाती है, उसमें सीले सीले से हो जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है उनको धूप देना। 2-3 घंटे कस के एक बार धूप दे के ना थोड़ा सी उनमें जान आ जाती है, नहीं तो बेचारे मुरझा से जाते हैं। तो ज़रूरी होता है उनको भी, क्योंकि हमारी जो कीटाणु, जो मैं जर्म्स की बात कर रही थी, कई बार वो भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए धूप देंगे ना तो उनको समय समय पर, उनको पता है कि धूप मिलेगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का, यहाँ पे लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए वो चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गद्दों की भी, जो पलंग के गद्दे हैं उसको भी खूब अच्छी तरह से 2 महीने में या 1.5 महीने में उसको धूप देना। और इसके साथ साथ ना घर पे वेंटिलेशन जो होता है ना, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा आ रही है जा रही है। हमारा आज का लाइफस्टाइल या हमारे घर इतने ज़्यादा छोटे छोटे और संकरे हो गए ना कि आसपास होते हैं, ज़्यादा उसमें वेंटिलेशन भी नहीं होता। कई कमरे तो ऐसे होते हैं जिनमें धूप ही नहीं आती, तो वो तो हमारे हाथ में है नहीं ना, पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वेंटिलेशन यानी खुली खिड़कियाँ, मतलब हवादारों की हवा ज़रूर आए, क्रॉस ना भी हो तो एक बार कोशिश तो करनी चाहिए कि हवा ज़रूर आए। और ख़ासकर रसोई में तो एग्जॉस्ट फैन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना सब्जियां बनती हैं, खाना बनता है, धुआं उठता है। जैसे चिमनी कई लोग लगा लेते हैं, पर चिमनी से मतलब जैसे धुआं बाहर जा रहा है तो चलो वो भी ठीक है, पर ज़रूरी है कि वहाँ पे या तो एग्जॉस्ट हो या चिमनी हो। और बहुत ज़रूरी है रसोई घर में एग्जॉस्ट या चिमनी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई धुआं इकट्ठा ही ना हो। कई बार होता है ना, जैसे हमने सब्जी का छौंक लगाया, कई बार जल गया तो उसका धसका इतना ज़्यादा कई बार भयंकर होता है कि जान भी ले लेता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मैं अभी बात बता रही हूँ तो एकदम से और एक स्ट्राइक किया, गैस गीज़र। जैसे एक तो किचन में गैस हो गई, उसका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम जब काम कर लें तो ये ध्यान रखें कि बर्नर्स हमारे बंद है कि नहीं, क्योंकि वो गैस भी सिर में बहुत बुरी तरह चढ़ती है। और गैस गीज़र, इसके तो मैंने ही बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं, मतलब जैसे लोग नहा रहे हैं और वो गैस चढ़ गई उनके सिर में, और इतने ज़्यादा वो सीरियस हो गए थे वो पेशेंट्स की 2 दिन आईसीयू में रहे थे। आप देख लीजिए कि कितनी गंभीर चीज़ है ये। तो इसलिए इन चीज़ों की भी प्रिकॉशन लें कि जब हम नहा रहे हैं ना तो पहले हम ऑन कर लें, पहले एक बाल्टी भर के रख लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसको जो गैस जहाँ पे हमने सिलेंडर रखा है ना, उसको खुली जगह उसको खुली हवा मिले। जैसे नहा भी रहे हैं, बाथरूम भी बंद है और पानी की भाप भी हो रही है, ऊपर से गैस भी आए जा रही है। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि जहाँ हमने सिलेंडर रखा है या जहाँ हमने वो बर्नर लगा रखा है वो चीज़ बाहर हो, मतलब बाथरूम में वो चीज़ हो ही ना, ताकि गैस का इस तरह का कोई खतरा ही ना हो। खतरे की बात से एक बात और याद आई, स्मोकिंग। कई लोग क्या होता है कि जैसे स्मोक करते हैं, कई लोग तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं तो घर से बाहर निकल जाते हैं स्मोक करने के लिए, कई लोग घर में ही बैठ के करते हैं। वो जो धुआं होता है ना वो बहुत नुकसान करता है। मतलब जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके लिए स्मोकिंग तो नुकसान है ही, पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, उनके अंदर जब धुआं जाता है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए इससे तो दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको अपना भी सोचना चाहिए या फिर परिवार का, मतलब दोनों का ही सोचेंगे तो बहुत अच्छा है, दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे घर में जो एयर पोल्यूशन हो जाता है उसका। अच्छा, एक बात और है कि हम कॉइल जला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में मच्छर बहुत है तो हम बड़ा अच्छा समझते हैं कि चलो हम ना कॉइल जला लेते हैं और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद, एकदम बंद। और उससे क्या होता है कि वो धुआं जो होता है ना उसका, कॉइल का, जैसे मच्छर तो मरते ही हैं, बिल्कुल मरते हैं, पर वो हमारे शरीर को भी नुकसान कर रहा है। वो जो धुआं है, सिर दर्द, गिडिनेस, चक्कर आना और मतलब बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इसका यूज़ करें। जब मच्छर मर जाए ना तो इसको बंद कर देना चाहिए, मतलब इसको बहुत लंबे समय के लिए, और कमरे में धुआं हो रहा है इस चीज़ से बचना चाहिए। अच्छा, इसी में एक चीज़ और आती है, हम ना जैसे बोन फायर होती है, अलाव होता है घर के अंदर, कि ठंड बहुत है, चलो घर के अंदर लकड़ी जला लेते हैं, तो अगर उसका जो प्रॉपर धुआं निकलने का रास्ता बहुत सही है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इतनी टेंशन नहीं है। पर अगर हमने कमरे के पलंग के पास रखा हुआ है कि चलो यहीं पे बैठे हैं सब, और उसका धुआं भी निकले जा रहा है और कोई खांस भी रहा है, किसी की आंखों में भी जलन हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब इस तरह की सफोकेशन से तो कई बार एक्सट्रीम भी हुआ है, सफोकेशन से तो आप सच्ची बोल रही हूँ मैं कि कई बार डेथ भी हो जाती है।
बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो रख लेते हैं कि चलो सर्दी है, थोड़ी सी गर्माई आएगी, तो इस चीज़ से तो बिल्कुल ज़रूरी है बचना। क्योंकि जब इतना एक्सट्रीम हो जाता है, इतना धुआं भर जाता है और पता ही नहीं लगता, सोते सोते ही मतलब सब गड़बड़ हो गया, तो किस लिए। इसी में एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर हमारी कहीं भी कोई नलका लीक कर रहा है या कोई ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा नुक्स है कि जहाँ से दीवारों से सीलन आई हुई है, तो उसको ठीक करा लेना चाहिए, तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि इतना ज़्यादा सीलन आ गई, इतनी ज़्यादा सीलन आ गई, वो भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सीलन आए ना, और अगर आ रही है तो इसका कारण क्या है और उसको तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, देखिए घर में सभी लोग रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं और बुजुर्ग भी रहते हैं, तो सभी की सेहत सही रहे। कई बार इसी वजह से सेहत खराब हो जाए कि सीलन है, इसी वजह से हो जाए कि गैस गीजर से नहाए, इसी वजह से हो जाए कि हमने कॉइल जला रखी थी, मच्छर भगा रहे थे, मच्छरों को मार रहे थे और हमें नुकसान हो जाए, तो बताइए इसमें किसकी गलती है। इन चीज़ों पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा ना। और एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं। देखिए एक तो हमारे घर अंदर से सुंदर भी लगेंगे, आकर्षक लगेंगे, फ्रेशनेस आएगी और हमें ताज़ी हवा भी मिलेगी। एक फ्रेशनेस की फीलिंग जैसे होती है ना, वो होगी। ये नहीं है कि इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एयर पोल्यूशन, ऐसा नहीं है, ऐसा तो सोचना ही गलत है, पर इससे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। एक स्वच्छता में, एक सफाई में, एक प्योर हवा हमें जो पौधों से मिल रही है, उसका तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर ज़्यादा पानी ना डले, क्योंकि इंडोर वाले ज़्यादा पानी नहीं लेते, और उसको समय समय पर जो उसके पत्ते होते हैं उसको भी साफ़ करते रहें, गीले कपड़े से, वो सूखे कपड़े से नहीं कि उसको पटका मारा, वही चीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम घर की पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं। वैसे आप बताइए, ये तो थे थोड़े से मेरे पॉइंट्स, आप क्या सोचते हैं कि घर में रहते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो, ये पॉल्यूशंस ना हो, इनसे हम बचें। तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं किसी और के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक।